नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 8वीं का पाठ संघ सागरस्थ नायकः का अभ्यास पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पदेन उत्तरत अर्थात एक पद में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर कस्य राज्यस्व भागेषु गजधरो शब्द प्रयुज्यते अर्थात किस राज्य के भागों में गजधर शब्द प्रचलित है। इसका उत्तर है राजस्थानस्थ अर्थात राजस्थान में। गज परिमापम क धारयति अर्थात गज के नाप को कौन धारण करता है। इसका उत्तर है गजधर गजधर। कार्य समाप्त वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यो किम प्रदीयते स्म अर्थात कार्य समाप्त होने पर वेतन के अतिरिक्त गजाधर को क्या दिया जाता था। इसका उत्तर है सम्मानम अर्थात सम्मान। के शिल्पी रूपे न समादृत भवन्ति अर्थात कौन शिल्पी के रूप में आदर नहीं पाते हैं। इसका उत्तर है गजोधरा अर्थात गजधर। क्वेश्चन नंबर 2 अधोलिखितानां प्रश्नोत्तराणि लिखत अर्थात निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर क तडागा कुत्र निर्मायन्ते स्म अर्थात तालाब कहाँ निर्माण की जाती थी। इसका उत्तर है तडागा अशेषि देशे निर्मायन्ते स्म अर्थात तालाब संपूर्ण देश में निर्माण की जाती थी। क्वेश्चन नंबर ख गजोधरा कस्मिन् रूपे परिचिता अर्थात गजधर किस रूप में परिचित है। इसका उत्तर है गजधर समाजस्य गांभीर्यस्य मापक इति रूपेण परिचितः अर्थात गजधर समाज के गंभीरता नापे इसी रूप में परिचित है। क्वेश्चन नंबर ग गजोधर किम कुर्वन्ति स्म अर्थात गजाधर क्या करते थे। इसका उत्तर है गजोधर ग्रामीण समाजस्य नगर समाजस्य च नवोनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वं निभालयन्ति स्म अर्थात गजाधर ग्रामीण समाज हो चाहे शहर के समाज हो उनके नए निर्माण सुरक्षा प्रबंध के जिम्मेदारी निभाते थे। क्वेश्चन नंबर घ के सम्मानीय अर्थात कौन सम्मानीय है। इसका उत्तर है गजधरा सम्मानीय अर्थात गजधर सम्मानीय है। क्वेश्चन नंबर 3 रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत अर्थात रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। क्वेश्चन नंबर क सुरक्षा प्रबंधस्य दायित्वं गजोधरा निभालयन्ति स्म अर्थात सुरक्षा प्रबंध के जिम्मेदारी गजाधर निभाते थे। तो प्रश्न क्या बनेगा किसका दायित्व गजाधर निभाते थे। तो किसका कहते कस्य। तो प्रश्न बनेगा कस्य दायित्वं गजोधरा निभालयन्ति स्म। क्वेश्चन नंबर ख तेषां स्वामिनः असमर्थः सन्ति अर्थात उनके स्वामी अर्थात उनके मालिक असमर्थ है। तो प्रश्न क्या बनेगा किनके मालिक असमर्थ है। तो किनको कहते हैं केषां। तो प्रश्न बनेगा केषां स्वामिनः असमर्थः सन्ति। क्वेश्चन नंबर ग कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य सम्मानोऽपि प्राप्नुवन्ति अर्थात कार्य समाप्त होने पर वेतन के अतिरिक्त सम्मान भी दिया जाता था। तो प्रश्न क्या बनेगा कार्य समाप्त होने पर किनके अतिरिक्त सम्मान दिया जाता था। तो किनको कहते कानि। तो प्रश्न बनेगा कार्य समाप्त कानि अतिरिच्य सम्मानोऽपि प्राप्नुवन्ति। क्वेश्चन नंबर घ गजोधरो सुंदर शब्द अस्ति अर्थात गजधर सुंदर शब्द है। तो प्रश्न क्या बनेगा कौन सुंदर शब्द है। तो कौन को कहते क। तो प्रश्न बनेगा क सुंदर शब्द अस्ति। प्रश्न नंबर उंग तडागा संसार सागर कथयन्ते अर्थात तालाब संसार रूपी सागर कहते हैं। तो प्रश्न क्या बनेगा कौन संसार रूपी सागर है। तो कौन को यहाँ पर होगा कौन के स्थान पर होगा के क्योंकि तडागा पुल्लिंग शब्द है और बहुवचन में है। यहाँ पर गजधर पुल्लिंग शब्द है लेकिन एक वचन में है इसलिए यहाँ पर हुआ क और यहाँ पर होगा के। तो प्रश्न बनेगा के संसार सागर कथयन्ते। प्रश्न नंबर 4 अधोलिखितेषु यथापेक्षितं संधि विच्छेदं कुरुत अर्थात निम्नलिखित में यथापेक्षित संधि या संधि विच्छेद कीजिए। अद्य प्लस ओपी है अद्यपि अर्थात आज भी। स्मरणार्थम इनका संधि विच्छेद है स्मरणम प्लस अर्थम अर्थात यादों के लिए। इति प्लस अस्मिन इनका संधि है इतस्मिन अर्थात इसी। इतस्वै इनका संधि विच्छेद है इतेषु प्लस एव अर्थात इन्हीं पर। सहसा प्लस एव सहसैव अर्थात अचानक ही।
प्रश्न नंबर 5 मंजूषातः समुचितानि पदानि चित्वा रिक्तस्थानि पूरयेत्। अर्थात मंजूषा से समुचित पद चुनकर रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। छात्रा पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति। अर्थात विद्यार्थी किताब लेकर विद्यालय जाता है। मालाकारः पुष्पैः माला रचयन्ति। अर्थात मालाकार फूलों से माला बनाते हैं। ममो मनसि एका जिज्ञासा वर्तते। अर्थात मेरे मन में एक जिज्ञासा है। रमेश मित्रे सह विद्यालयं गच्छति। अर्थात रमेश मित्र के साथ विद्यालय जाता है। सहसा बालिका तत्र अहसत। अर्थात अचानक ही बालिका वहाँ पर हंस पड़ी। क्वेश्चन नंबर 6 पद निर्माणम कुरुत। अर्थात पद निर्माण कीजिए। धातु प्रत्यय पदम क्रि प्लस तुनुम हुआ कर्तुम। तुनुम अर्थात के लिए, कर्तुम अर्थात करने के लिए। ह्री प्लस तुनुम हरतुम, त्रि प्लस तुनुम तरतुम। नम प्लस त्वा हुआ नत्वा। यहाँ पर त्वा का अर्थ होता है करके, अर्थात नत्वा अर्थात नमन करके। गम प्लस त्वा हुआ गत्वा अर्थात जा करके। तज प्लस त्वा तक्त्वा। भुज प्लस त्वा भुक्त्वा। उपसर्ग धातु प्रत्यय उपगम लफ हुआ उपगम। संपुज लफ संपुज्य। आनिलफ आनिय। प्रदालफ प्रदाय। प्रश्न नंबर 7 कष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितं विभक्ति अजोयित्वा रिक्त स्थाने पूरयेत्। अर्थात कष्टक में दिए गए शब्द में उचित विभक्ति जोड़ करके रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। यथा विद्यालयं परितः वृक्षाः सन्ति। अर्थात विद्यालय के चारों ओर पेड़ है। यहाँ पर विद्यालय में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि परित के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ग्रामम उभयत ग्रामा सन्ति। अर्थात गाँव के दोनों तरफ गांव है। यहाँ पर उभयत के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नगरम सर्वत्र अट्टलिका सन्ति। अर्थात शहर में सभी जगह अट्टलिका है। धिक का पुरुषम अर्थात का पुरुष को धिक। यथा मृगा मृगैः सह धावन्ति। अर्थात हिरण हिरनी के साथ दौड़ता है। यहाँ पर मृग शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तृतीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। बालकः बालिका भी सह पठन्ति। अर्थात लड़के लड़कियों के साथ पढ़ता है। यहाँ पर बालिका में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तृतीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। पुत्र पित्रा सह आपणम गच्छति। अर्थात पुत्र पिता के साथ बाजार जाता है। यहाँ पर पितृ शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। शिशु मातृ सह क्रीडति। अर्थात शिशु माता के साथ खेलता है। यहाँ पर मातृ शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड्स आज का पाठ यही समाप्त होता है। उम्मीद है पाठ आप लोगों को समझ में आया। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।